Welcome to Open Source with Raw YouTube channel in FreeBSD। ये हमारा लेक्चर जो है ये VPN FreeBSD बेस पार्ट 3 है। इसके अंदर हम सर्टिफिकेट बेस IPsec कॉन्फ़िगर करेंगे स्ट्रॉन्ग स्वान को यूज़ करते हुए ओपन सोर्स के ऊपर। सिनेरियो वही है हमारा। इस चीज़ के अंदर VPN 1 एंड VPN 2 और उसके बैकएंड के ऊपर नेटवर्क, और ये इनक्रिप्ट होगा जिस तरह के हमने पहले लेक्चर के अंदर टनलिंग क्रिएट की थी, दूसरे पार्ट के अंदर हमने प्रीशेड की के ऊपर किया था, और थर्ड के अंदर हम सर्टिफिकेट बेस इसके ऊपर कॉन्फ़िगर करेंगे। आर्किटेक्चर हमारा वही है सेम। अगर आप पहला लेक्चर देख लें तो उसमें पहला, दूसरा और तीसरा उस लेक्चर में आ जाएगा। अब सबसे पहले इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमने कॉन्फ़िगर की हुई हैं। ये मेरे पास होस्ट 1 है जो कि VPN 1 की इंफॉर्मेशंस के साथ है, और ये है हमारे पास जो है VPN 2 के इसमें हैं ये, क्योंकि इन तीनों लेक्चर्स की सीक्वेंस है। जब तक आप ये तीनों लेक्चर्स नहीं देखेंगे उस वक्त तक आप ये VPN के प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। इस टॉपिक के अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि वो सही सर्टिफिकेट क्रिएट करना और उसको सही प्रॉपर जगह के ऊपर कॉपी करना, ताकि उसने ऑथेंटिकेट करना होता है तो वो उसकी प्रॉपर है। यहीं पर मिस्टेक्स होती हैं। सबसे पहले हम एक यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर जाके हमने वो तमाम सर्टिफिकेट्स क्रिएट करने हैं। certs _SSL के नाम से मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया और मैं अब इस फोल्डर में चला गया। सबसे पहले आपको एक प्राइमरी सर्वर क्रिएट करना पड़ता है, प्राइमरी सर्टिफिकेट, प्राइमरी की क्रिएट करनी पड़ती है, जो कि हम PKI जेन से हम ये क्रिएट कर रहे हैं कि हमारी ये की क्रिएट हो गई। ऑलरेडी इसमें किए हुए थे, मैं इसको बाकी इन तमाम को रिमूव कर देता हूँ। इस फोल्डर से अभी कुछ भी नहीं है, मैं दोबारा उस की को क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने की क्रिएट कर ली इसमें, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद हमें एक सर्टिफिकेट के सर्वर सर्टिफिकेट क्रिएट करते हैं। उसका तरीका ये है कि ताकि वो हर एक के पास, हर सर्वर के पास वो एक मेन सर्वर सर्टिफिकेट होता है जो कि बाइंड होता है एक सेंट्रलाइज की के साथ। PKI सेल्फ साइन सर्टिफिकेट है ये। इसको आप CA की जो हमने की क्रिएट की है, की के साथ हम इसको बाइंड कर रहे हैं। हमारी डोमेन का नाम है टेस्ट osrc.test, और CN कॉमन नेम इसका बन गया osrc.test, और CA होगा, CA का नाम होगा CA_cert.der। ये हर सर्वर के CA certs के अंदर अवेलेबल होता है। अब हमने दो मेन चीज़ें, एक सेंट्रलाइज की क्रिएट की और एक सेंट्रलाइज CA क्रिएट किया। जो CA क्रिएट किया वो की मदद से किया। अब ये की और CA सर्टिफिकेट आपस में बाइंड करेंगे। अब इस की मदद से हम जो सर्वर के सर्टिफिकेट हैं वो क्रिएट करेंगे। पहले स्टेप के ऊपर मैं इसको कॉपी भी करता रहता हूँ। ये दोनों कहाँ मैंने इसको कॉपी करना है। सबसे पहले मैं ये CA cert को मैं अभी इसी लोकल मशीन में बैठा हूँ और मैं यहीं पे कॉन्फ़िगर करता हूँ USR लोकल और etc IPsec.d, ये CA certs के अंदर होता है। अभी हम यहाँ से चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये इसमें चला गया। ठीक है। अब इसी तरह इसको हमें रिमोट सर्वर के ऊपर भी, अभी हमने बात की थी कि हर सर्वर के ऊपर ये CA cert फेंकते हैं। मैं इसको अपने रिमोट सर्वर के ऊपर भी फेंक देता हूँ। उसका भी पाथ यही है 200 के ऊपर। रूट ये की अपने आप के पास स्टोर कर लेता है, इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये कॉन्फ़िगरेशन से के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको
है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे इसका ताल्लुक उससे नहीं है, IPsec से नहीं है। ये मैंने इस पर कॉपी कर दी, यानी CA का मेरा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं क्रिएट करता हूँ सर्वर बेस। सर्वर का आपका जो सर्वर सर्टिफिकेट है, सर्वर साइट्स के ऊपर सर्टिफिकेट है, मैं 1 के ऊपर हूँ। ये मैंने PKI चेन VPN1 मेरा जो है एक एंड के ऊपर है और ये क्रिएट हो गया VPN क्लाइंट। इसी तरह मैं इसका CA सर्ट भी, VPN1 का सर्ट भी क्रिएट करूँगा। अब इसमें देखिएगा PKI पब्लिकली ये पब्लिक सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ। इन किससे बाइंड है? VPN DR से, उसका जो सर्वर की है, उस सर्वर साइट्स की है, उससे बाइंड है। PKI इशू है सर्ट, CA सर्ट, ये उस जो सर्टिफिकेट है, जो सेंट्रलाइज सर्टिफिकेट है, उससे बाइंड किया गया है और उसको की से भी बाइंड किया गया है। ये आपकी इसकी डोमेन है और ये इस नाम से वो क्रिएट होगा। ये मेरे पास ये इसका प्राइवेट की है वेब पे है और ये सर्ट इसका इस नाम से इसका क्रिएट हो गया है। अब इसको मैं यहीं से कॉपी कर देता हूँ। ये मुझे कॉपी करना होता है VPN1 सर्ट USR लोकल etc IPsec.d और सर्ट्स के अंदर, और प्राइवेट के अंदर जो मुझे वो होगा सर्वर साइड का VPN डॉट ये चीज़। अब ये देखिएगा कि हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये कॉपी हो गए हैं LS और ये सर्ट्स कॉपी हो गए। अब हम रिमोट एंड का, मैं रिमोट एंड का भी यहीं से क्रिएट कर रहा हूँ। ये रिमोट एंड का मैंने VPN2.direct से ये क्रिएट कर दिया है। ये हमारे पास VPN2 का आ गया। इसी तरह मैं इसका VPN2 सर्ट भी क्रिएट कर दूंगा। ये भी बिल्कुल इसी तरह बाइंड किया गया है, यानी VPN2 के साथ इसको बाइंड किया है। उसके बाद फिर CA सर्ट के साथ बाइंड किया है और उसके बाद CA की के साथ बाइंड किया जो हमने सर्टिफिकेट क्रिएट किया। अब मैं इनको रिमोट एंड के ऊपर फेंक देता हूँ। VPN2 सर्ट 192.168.200.200 USR लोकल etc IPsec.d और सर्ट्स। ये सर्ट्स में रेड हैट, ठीक है। और इसी तरह मैं इसको जो प्राइवेट के अंदर VPN2 सर्ट डाल देता हूँ। गुड। अभी यहाँ पर मैं वेरीफाई भी कर लेता हूँ USR लोकल etc IPsec.d, ये CA सर्ट्स के अंदर ये पे पड़ा हुआ है और ये CA सर्ट्स के अंदर और ये आपका प्राइवेट के अंदर। गुड, यानी सर्टिफिकेट का हमारा काम हो गया। अब हम कॉन्फ़िगरेशन, मेन कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जाते हैं।
इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन के उसमें सबसे पहले हमें जो सीक्रेट्स की फाइल होती हैं USR लोकल ETC EEIPsec.secret, इस फाइल के अंदर जब हम प्री शेड की कर रहे थे तो हमने ये वाली एंट्री डाली थी इसके अंदर। अब मैं इसको, क्योंकि मेरी प्री शेड नहीं है, अब जब हमने सर्टिफिकेट बेस करना होता है तो हम इसमें ये वाली एंट्री डाल देंगे, RSA डालेंगे, VPN 1 का इसके में आ जाएगा। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ सर्टिफिकेट के लिए आपको, और मैं इस दूसरे में IPsec दूसरे के अंदर भी एंट्री डाल, ये ऑलरेडी थी इसमें और ये मैंने कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट क्या है, VPN 2 के नाम से सर्टिफिकेट भी डल गया और सीक्रेट्स में। अब हमें कॉन्फ की फाइल के अंदर IPsec.conf की फाइल में पैरामीटर चेंज करने हैं। अब हम देखेंगे कि ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, कंट्रोल की से हम इसको तमाम को रिमूव कर देंगे क्योंकि हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन डालेंगे, अपने पैरामीटर्स डालेंगे। ये मेरे पास जो पैरामीटर हैं, ये वाले जो पैरामीटर हैं, ये मैंने पहले से ही डिफ़ाइन किए हुए हैं कि क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है फॉर सेविंग ऑफ टाइम के लिए। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं VPN 1 में डाल देता हूँ। आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अभी इस पे देखें कि ये पैरामीटर सेम है, हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया है इनको तीनों पार्ट्स के अंदर। आप इसको कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा इसके ऊपर इसमें। और ये लेफ़्ट साइड जो होती है वो सेल्फ साइन का होता है, VPN 1 सर्ट। ये लेफ़्ट सर्ट क्या है, हमारा इसका सर्ट क्या था, VPN 1 सर्ट था। और उसके बाद लेफ़्ट ID क्या है, टेस्ट और OSRC और कॉमन नेम। लेफ़्ट सबनेट है 1 के साथ उसके ऊपर है। इसी तरह राइट का जो होगा वो फॉर एंड होता है 10.2 है और उसका जो राइट ID है वो VPN 2 OSRC.test है। और ये इसका चीज़ आ गया, ये हमने इसको कॉपी किया। अब इसी तरह हम रिमोट एंड का भी मैं इसी को कॉपी करके डाल देता हूँ। हम जो पैरामीटर हमने चेंज करने हैं वो पैरामीटर हम चेंज कर देंगे। बेसिकली हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को चेंज करना होता है। EEIPsec.conf की फाइल है और यहाँ के मैं कंट्रोल के से रिमूव, जो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट फाइल है उसको रिमूव कर देता हूँ। और ये मैंने अब यहाँ पर मैंने पैरामीटर चेंज करने हैं क्योंकि ये अब VPN 2.1 है, ये 2.2 ये 1 है। यहाँ पे फॉर एंड इसका जो अपना ऑन एंड होगा वो 2 होगा। और ये सर्टिफिकेट भी हमारे पास 2 का से नाम से क्रिएट किया था और यहाँ पर भी हमारे पास ये 2 आ जाएगा। और ये नेटवर्क भी हमारे पास 2 का होगा। और इसी तरह ये फॉर एंड है 1 और ये फॉर एंड है 1 और ये फॉर एंड है ये 1। ये चीज़ हमारे पास हो गई है। इसको मैंने सेव किया और मैं IPsec रीस्टार्ट, इसी तरह IPsec और रीस्टार्ट, इसको मैं एक दफ़ा और रिस्टार्ट कर देता हूँ। स्टेटस ऑन, ये कनेक्टेड हो गया है और IPsec स्टेटस ऑन ये भी अब कनेक्टेड है।
देखिए दोनों एंड के ऊपर वन ऐप है ये इसका। अब ये हमारी इनकैप्सुलेशंस है, ये ESP बेस है और ये सर्टिफिकेट बेस है। अगर मैं इसका लॉग डेमन लॉग होती है जो इसको यानी कि शो कर रहा होता है, और यहाँ बोथ हैंड के ऊपर भी मैं इसको चेक कर लेता हूँ, वार लॉग डेमन लॉग, ये वर्किंग के अंदर है इसके ऊपर। और अभी मैं इसको ये 1.2 के ऊपर जा रहा है, और इसी तरह VPN होस्ट A से मैं अगर लेता हूँ, इफ़ कॉन्फ़िग से चेक किया, और अगर मैं इसको पिंग करता हूँ 192.168.2.1 को पिंग किया तो ये पिंग हो रहा है, और ये मैंने 2 को पिंग किया तो ये भी जा रहा है। तो ये हमारा डेमन्स यानी कि है। आई होप ये तीनों लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आप इन तीनों लेक्चर को सीक्वेंस के साथ देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो आप FreeBSD VPN एक अच्छा VPN आप क्रिएट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।